हेलो क्लास सिक्स के स्मार्ट बच्चों। आज हम लोग क्या है इसमें वर्कशीट इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने 9.2 जो है वो कवर कर लिया था आधे से ज़्यादा। अब इसमें क्या है, इसमें दो क्वेश्चन बचे हुए हैं 5 और 6, उसको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो हम लोग इसमें फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें पता करना है कि जो रेशियो दे रखे हैं क्या वो प्रोपोर्शन में है। अगर हाँ है तो उनको राइट फॉर्म में लिखिए। तो देखिए, जो प्रोपोर्शन दे रखा है वो कौन कौन सा है। तो प्रपोर्शंस आर, जो प्रोपोर्शन दे रखा है वो है 30, हाँ 30:40 है। और दूसरा दे रखा है 45:60। सो 30:40 क्या हो जाएगा, 30/40 हो जाएगा। और 45/60 हो जाएगा। अब ये इधर से कट किया तो ये तो 3/4 बचा। और इधर कट करेंगे, दोनों 15 की टेबल में आते हैं, डायरेक्ट कट कर सकते हैं। 15 3 जा 45 होता है और 15 4 जा 60 होता है। तो देखिए दोनों जो है इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो लिखेंगे यस, 30:40 एंड 45:60 आर इन प्रपोर्शन। ये किस में है, ये प्रपोर्शन में है। बस बात खत्म हो गई। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में कह रहा है कि चेक करिए कि प्रोपोर्शन में है, अगर है तो उसे लिखिए। तो लिखा है 4:12 और दूसरा लिखा हुआ है 8:24। चलो भैया चेक करते हैं। तो ये 4/12 हो गया, इसको अपॉन में लिख दिया और इसको इधर लिख दिया 8/24 लिख दिया। अब आगे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो देखिए 1/3 इक्वल हो गया ना। तो बोल सकते हैं यस, 4:12 एंड 8:24 आर इन प्रपोर्शन। ये किस में है, प्रपोर्शन में है। ये खत्म। अभी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे वर्कशीट 9.3। वर्कशीट 9.3 अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, हम लोग वर्कशीट 9.3 पे आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, वर्कशीट 9.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ राइस इज 80.60 और 80.60 मतलब 80 रुपये 60 पैसा। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस। देखिए यहाँ पे जो ये प्राइस लिखा हुआ है ये 6 kg का है। यहाँ जो प्राइस लिखा हुआ है ये 6 kg राइस का है। हमें निकालना है 8 kg राइस का। तो कैसे करें। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ 6 kg राइस। 6 kg जो राइस है उसका कॉस्ट दे रखा है। उसका कॉस्ट दिया हुआ है 80.60, इतना रुपीज़ दिया हुआ है। मतलब अगर 6 किलो चावल लेंगे तो आपको 80 रुपये 60 पैसा पे करना पड़ेगा। यू हैव टू पे 80 रुपये 60 पैसा। तो अब हमें 8 kg का पूछा है, तो हम डायरेक्ट 8 kg का डायरेक्ट हम लोग जो है क्या है इसमें कि डायरेक्ट 1 kg का नहीं निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डायरेक्ट जो है 8 kg का नहीं निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि कुछ मात्रा का दाम दिया हुआ है और कुछ मात्रा का पूछ रहा है, तो सबसे पहले एक मात्रा मतलब 1 यूनिट का निकालिए। तो कॉस्ट ऑफ 6 kg राइस इतने रुपीज़ की है, तो 1 kg कितने की हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, 1 किलो राइस कितने का हो जाएगा। तो 1 किलो राइस कैसे निकालेंगे, कभी भी हाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड क्या करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब ढेर सारे का दिया हो और एक का पूछे तो डिवाइड, और एक का दिया हो ढेर सारे का पूछे तो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर आंसर वैसे भी बड़ा ही आता है। तो एक का जब जब एक का दिया है ढेर सारे का पूछ रहा है तो ढेर सारा बड़ा आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ढेर सारे का दिया है एक का पूछ रहा है तो डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 किलो चावल का दाम दिया है, हमें 1 किलो का निकालना है, मतलब ढेर सारे का दिया है एक का पता करना है तो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे उसको कट कर लेते हैं।
अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें 1 kg राइस का जो है वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब अमाउंट पता चल जाएगा कि 1 किलो राइस कितने की मिलती है। तो इसको आप चाहे ऐसे ही रखिए, सॉल्व भी ना करिए। तो 1 किलो राइस का ये हो गया। हमें निकालना कितने का है? हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 8 kg। कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस, हमें 8 किलो चावल का दाम पता करना है। तो 1 किलो चावल का दाम कितना है? 1 किलो चावल का दाम है 80.60 अपॉन 6, ये 1 किलो चावल का दाम है। और हमें कितने का पता करना है? 8 किलो का, मतलब एक का दिया है, ढेर सारे का पता करना है, तो क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों बोथ द नंबर्स आर इन द टेबल ऑफ 2, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब उसके बाद ऊपर नीचे कट होगा कि नहीं होगा? यहाँ से क्या करते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं। यहाँ से पॉइंट अगर हटेगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, तो नीचे जो है 2 डिजिट आ जाएंगे, 0 0 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये दोनों जो है 2 की टेबल में आते हैं, तो इसका आधा हो गया 15 और इसका आधा हो गया 403। अब इनका इनका मल्टीप्लाई करके डिवाइड, वो 15 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 1 आ गया, 4 4 जा 16, 1612 अपॉन 15। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 15 1 जा 15 और यहाँ पे 0, और 15 7 जा 105, 15 7 जा 105 कितना हो जाए? 7 पॉइंट लगाया, 0 आया। 15 4 जा 60 और 15 6 जा 90, तो ये 107.46 रुपीज़ समथिंग जो है आ जाएगा। तो आपका आंसर ही आ गया। तो देखिए 6 किलो चावल का दाम इतना था, और 1 kg राइस का हम लोगों ने निकाल लिया। कैसे निकाला? 6 को डिवाइड करके। तो 1 किलो राइस का पता चल गया। अब हमें 8 किलो राइस का चाहिए था, तो 1 kg से जितना 1 kg राइस का जितना अमाउंट है, उसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड देख लेते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड में बोल रहा है रेन फेल 400 मिलीमीटर इन 8 डेज। देखिए क्वेश्चन देखिए। हाँ, बोल रहा है रेन फेल 800 मिलीमीटर इन 8 डेज, हाउ मेनी मिलीमीटर ऑफ रेन वुड फॉल इन 15 डेज इफ द रेन कंटिन्यू एट द सेम रेट फॉर दिस ड्यूरेशन। मतलब 8 दिन में 400 मिलीमीटर रेन होती है, बारिश होती है, तो कितनी मिलीमीटर रेन जो है 15 डेज में होगी? 8 दिन में जो इतना बरसता है, 15 डेज में कितना बरसेगा इफ द रेन कंटिन्यूस एट द सेम रेट फॉर द ड्यूरेशन? चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, रेन फेल इन 8 डेज। 8 डेज में देखते हैं कितनी बारिश हुई है, तो 8 डेज में हुई है 400 mm। अब हमें 8 डेज का दिया हुआ है, 15 डेज का पूछ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट या फिर 1 डे का। 1 डे का हमें निकालना पड़ेगा, हमेशा 1 डे का निकालते हैं पहले। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 6 kg का दिया था, 1 का निकाला था, इसी तरह 8 का दिया है तो 1 का निकालेंगे। रेन फेल इन 1 डे, एक दिन में कितना होता है? तो क्या करेंगे, ढेर सारे का दिया था, एक का निकालना है, डिवाइड कर देंगे। तो 400 को किससे डिवाइड कर देंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 मिलीमीटर तो कितना आ जाएगा? 8 5 जा, कट कर लीजिए, 8 5 जा 40 होता है और एक जीरो लग गया। जो 50 मिलीमीटर बारिश होती है एक दिन में। अब हमें कितने दिन का निकालना है? तो रेन फेल इन 15 डेज, 15 डेज का निकालना है। बस अब आसानी से निकाल सकते हैं। एक दिन का दिया हुआ है, एक दिन में 50 मिलीमीटर बारिश होती है, 15 डेज का पूछा है, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 15 5 जा 75 और जीरो लग गया। 750 मिलीमीटर बारिश 15 डेज में हो जाती है। बस इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना रहता है, आपको 1 यूनिट का जो है वैल्यू पता करना रहता है, उसके बाद जो रिक्वायर्ड बोल रहा है उसके लिए हम लोग निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है? थर्ड में कह रहा है कि a car need 90 किलोग्राम ऑफ CNG फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 152 किलोमीटर, हाउ मच CNG इज नीडेड टू कवर 304 किलोमीटर। इसमें भी वही क्वेश्चन है कि एक कार को 19 kg CNG चाहिए होगा 152 किलोमीटर चलने के लिए। कार को 19 kg CNG चाहिए होगा 152 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो 304 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना किलो CNG चाहिए होगा? तो चलते हैं देखते हैं। तो चलिए देखिए, अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें हमें क्या किसकी यूनिट पता करनी है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी है ना।
यहाँ पे किलोग्राम भी दिया है और किलोमीटर भी दिया हुआ है। तो किसकी यूनिट पता करनी है? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि किलोमीटर ना 304 किलोमीटर, तो हमें 1 किलोमीटर की यूनिट पता करनी होगी। तो अब देखिए पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस कवर करती है? 152 किलोमीटर। 152 किलोमीटर को डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 19 केजी का फ्यूल लगता है। तो अगर डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर का कवर करे तो कितना होगा? डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, भाई एक एक तो 152 किलोमीटर में वो 19 किलोमीटर चलती है, तो 1 किलोमीटर में कितना चलेगी? इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 19 को, 152 आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो इतना इतना जो है उसको इतना अमाउंट लगेगा 1 किलोमीटर चलने के लिए। देखिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे किलोग्राम का यूनिट नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे किलोमीटर पूछा जा रहा है कि कितना किलोमीटर चलेगी। मतलब यहाँ पे हाँ 304 304 किलोमीटर में मतलब कि कितना सीएनजी लगेगा। तो हम लोग को इसका एक यूनिट निकालना है, तो इसीलिए इसको इधर लिखा गया है कि 152 किलोमीटर में अगर 19 केजी चलता है तो 1 किलोमीटर में कितना चलेगा? 19/152 चलेगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद है डिस्टेंस ऑफ 304 किलोमीटर। 304 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा? तो 19/152, ये तो 1 किलो का दाम है, मतलब 1 केजी में इतना किलोमीटर जाएगा वो। तो 304 किलोमीटर में कितना जाएगा? तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 304 से। अब ये दोनों टेबल जो है ये 4 की टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। तो 4 3 जा 12 हो गया, 3 4 8 जा 32 हो गया, और 4 7 जा 28 हो गया, 2 4 6 जा 24 हो गया। अब ये दोनों टेबल जो है 19 की टेबल में आते हैं। 19 2 जा 38 और 19 4 जा 76 हो जाता है। अब देखिए, ओहो, तो डायरेक्ट कर लेना था। 2 2 जा 4, 19 2 जा 38, तो 38 किलोग्राम फ्यूल की हमें ज़रूरत होगी 304 किलोमीटर चलने के लिए, 38 किलोमीटर की। हाँ, इसमें आपको बस ये देखना होता है कि क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला, क्योंकि इसमें 304 किलोमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो पहले हम लोग ये देख लेंगे कि 1 किलोमीटर में कितना चलता है, उसके बाद देख लेंगे जितना किलोमीटर उसने बोला है। तो बस यही रहता है। अब उसके बाद फोर्थ देख लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है कि फोर्थ पार्ट में है द कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज 66 रुपीज़, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 45 सच पेन। मतलब एक दर्जन पेन का कॉस्ट दिया हुआ है और 45 पेंस का पूछ रहा है। तो देखिए 45 पेंस का पूछ रहा है, तो हम लोग इस साइड पेन ही लिखेंगे, क्योंकि पेन का पूछ रहा है तो इस साइड पेन और उस साइड उसका कॉस्ट लिखेंगे। तो कितना कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन, 1 डजन में कितने पेन होते हैं? 12 पेन होते हैं। तो 1 डजन में 12 हो गया, 12 यूनिट होती है। तो वन कॉस्ट ऑफ 12 पेन कितना दे रखा है? 66 रुपीज़। 66 रुपीज़ में 12 पेन मिलेगी, ये तो 12 पेन का दिया है। और पूछ कितने का रहा है? 45 पेंस का। तो 12 पेंस का दिया हुआ है और हमें 45 पेंस का पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक पेन का निकालेंगे कॉस्ट, क्योंकि एक की यूनिट पता होना ज़रूरी है। तो 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन कितने का हो जाएगा भाई? 66 से डिवाइड कर देंगे 12 को, क्योंकि ढेर सारे का दिया है, एक का पूछ रहा है, डिवाइड कर देंगे। तो एक पेन कितने की मिल जाएगी? 66/12। इसके आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ कितने पेन्स का पूछ रहा है? 45 पेन्स। अब देखिए हमें 45 पेन्स का पता करना है। तो एक पेन कितने की है? एक पेन है 66/12 रुपीज़ की। तो 45 पेन्स कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर लीजिए 45 से। एक पेन का दिया है, 1.5 का पूछ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 3 4 जा 12 और 3 15 जा, और ये इनको कट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आज 4 का आधा 2 हो गया, इसका आधा जो है 33 हो गया, कटेगा तो नहीं भाई। अब इनको दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 3 जा 45, 4 कैरी हो गया, और 15 3 जा 45, 49, 495/2। अब इनको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14.25 जा 10। तो ये कॉस्ट आ गया। तो 12 पेन 66 रुपीज़ की थी, 1 पेन 66/12 की हो गई, 45 पेन 247.5 रुपीज़ की हो गई। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसको करिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।